सुल्तानगंज के कृष्णानंद स्टेडियम में राजद के वरिष्ठ नेता रामचंद्र चौधरी जी के नेतृत्व में पासी महासम्मेलन का हुआ आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और धरैया के विधायक भूदेव चौधरी जी थे। अखिल भारतीय पासी के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी जी थे। कार्यक्रम का संचालन राजद जिला उपाध्यक्ष महिला डॉक्टर नैनिका जी और राजद के राजू यादव जी कर रहे थे। रामचंद्र चौधरी जी और दया देवी जी ने अजगैवी नाथ का मेमेंटो और चादर और फूल माला दे करके मुख्य अतिथि उदय नारायण चौधरी अब धरैया के विधायक भूदेव चौधरी जी का स्वागत किया। मुख्य अतिथि उदय नारायण चौधरी जी ने कहा कि पासी समाज का रोजगार बंद कर जेल भेजने का काम किया जा रहा है। आज बिहार में दारू बंद है, लेकिन दारू माफिया के द्वारा दारू बिक रहा है। इसको लेकर पासी का महासम्मेलन पटना के कृष्णानंद मेमोरियल हॉल में 27 अप्रैल को किया जाना है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव जी होंगे। अब सुनते हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी जी की बातें। बहुत अच्छा संचालन कर रहे मंच पर उपस्थित हमारे भाई और संसद के लोकसभा के पूर्व सांसद, विधानसभा में कई बार रहे सदस्य, अभी भी वर्तमान में हैं, और धरैया के विधायक भाई भूदेव चौधरी जी, जिनका भाषण अभी आपने सुना, विचार सुना, कितना सारगर्भित और एक एक बिंदु पर इन्होंने अपनी बातों को रखने का काम किया। मंच पर उपस्थित सुरेंद्र चौधरी जी हमारे भाई हैं, पूरे बिहार में घूम घूम करके अखिल भारतीय पासी समाज की ओर से संगठन का काम करते रहते हैं। मैं इनको भी अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वकील साहब आए हैं, रमेश चौधरी जी, हम इनसे पूछ रहे थे कि आप एक आंकड़ा से कहा कि कितने लोग जेल में हैं, इसका भी एक आंकड़ा निकालिए, और खासकर से SC/ST एक्ट में पिछले 5 साल में कितना मुकदमा हुआ, कितने लोगों को सजा मिला और कितने लोगों का केस आप। धन्यवाद देता हूं। आप मतलब सरकार, क्योंकि इनका काम है पीसी का सरकार के पक्ष को रखना और मुद्दई को मदद करना। मुद्दई मतलब जो केस करने वाला है, पीड़ित परिवार है, उसको मदद करना वकील के रूप में। तो इन्होंने वादा किया कि हम जल्दी ही इसका एक उपाय करके और एक आंकड़ा देने का काम करेंगे। हम इनको धन्यवाद देते हैं। और अब आपके बीच में अभी भी राष्ट्रीय जनता दल के भागलपुर जिला के अध्यक्ष चंद्रशेखर, आ जाइए चंद्रशेखर जी, ऊपर आ जाइए। अभी चंद्रशेखर जी भी आ गए। हम इनको भी अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं कि देर ही से आए लेकिन दुरुस्त आए, पूरे टीम के साथ आए। हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। दे दीजिए माला, साथियों, और आप सब इतने देर से बैठे हैं, 11 बजे से सब लोगों की बात सुन रहे हैं।
आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये मीटिंग क्यों हो रही है। ये जो बैठक है, मीटिंग है, सभा है, जो कहिए, ये बैठक केवल और केवल एक बात के लिए हो रही है। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 27 अप्रैल दिन रविवार को ताड़ी व्यवसायियों का महाजुटान है, जिसका उद्घाटन, जिसके मुख्य अतिथि तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिपक्ष के नेता हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं। तो तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए ये कार्यक्रम तेजस्वी जी ने कहा, मुझसे खुद कहा तेजस्वी जी ने, कि जब उनको सत्ता में आने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले ताड़ी को नशाबंदी कानून से बाहर करने का काम करेंगे, ये तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा। दूसरी बात कहा कि जितने लोग ताड़ी व्यवसायी ताड़ी को लेके नशाबंदी कानून में जेल में है या जिनके ऊपर मुकदमा हुआ है, उसको अविलंब हम वापस लेंगे। हमने फिर पूछा कि कैसे होगा, तो तेजस्वी जी ने कहा कि जिस तरह से मैं वादा किया था कि 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे और 17 महीना का ही सत्ता आई तो उन्होंने 5 लाख बिहार के बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने का काम किया, और उन्हीं के कदम से इन्होंने कराया। जिसने कहा कि पैसा कहां से लाओगे, अपने बाप के घर से लाओगे, उन्हीं के हाथ से उन्होंने नौकरी दिलवाने का भी काम किया। क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री 15 साल से थे पहले से, लेकिन नहीं हुआ। आखिर तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनते ही क्यों हुआ? ये है विल पावर, इच्छा शक्ति। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लालू प्रसाद जी को। 1991 में बहुत सारे लड़के यहाँ ऐसे होंगे जिनका 91 में शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा। 91 में 90 में मुख्यमंत्री बने लालू प्रसाद जी, और 91 में उन्होंने खास करके ताड़ी व्यवसायी पासी को कहा कि टैक्स फ्री कर दो, ताड़ी उतारो और बेचो, इस पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी, और सबका टैक्स फ्री करके माफ कर दिया। वो है लालू प्रसाद जो 1991 में किया। लेकिन आज का मुख्यमंत्री ताड़ी व्यवसायियों को जेल भेजने के लिए नशाबंदी कानून के अंदर ताड़ी को ला दिया। दोनों में फर्क यही है, एक ने माफ किया और फ्री किया लालू प्रसाद ने, और नीतीश कुमार जी ने जेल भेजने का काम किया। माता बहनें सब लोग, आप लोग कान खोल के सुनिएगा, जेल भेजने वाला कानून बना दिया कि ताड़ी नशा है, शराब है, इसलिए तुमको जेल भेजते हैं पकड़ के। और बिहार का पासी त्राहिमाम कर रहा है। दर्जनों लोगों को फांसी, आजीवन कारावास हुआ। शराब पीने से आंख में रकौंधी हो गया, आंख की रोशनी चली गई। लेकिन फांसियों पर आरोप लगा कि इसके नशीले पदार्थ पीने से वो अंधा हो गया, आजीवन कारावास हो गया। कई लोग जेल में सुप्रीम कोर्ट से बेल पर, एक नहीं हजारों हजार फांसी
ताड़ी बेचने के आरोप में पूरे बिहार में जेल में बंद, उसका परिवार, पत्नी, बच्चा झूलते रहता, कभी कोर्ट में जाता है, कभी तारीख पर जाता है रोटी दाल लेकर के, कभी सिगरेट बीड़ी पहुंचाने के लिए, कभी खैनी पहुंचाने के लिए, कभी जेल के गेट पर जाता है। कितना प्रताड़ित होता है ये यहाँ बैठ के हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये उस महिला से पूछे कि जिसका पति जेल में बंद है, क्या क्या दुख उसको सहना पड़ रहा है, और पति को छुड़ाने के लिए कभी वकील के यहाँ जाती है बेटा को लेके, कभी जेल की गेट पर जाती है। ये दुख की बात है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इस पर से नशाबंदी कानून के से इसको बाहर करेंगे। साथियों, जब लालू प्रसाद जी ने इसको टैक्स फ्री किया था, मैं उस समय बिहार का कारा मंत्री था। 91 में मैं मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर, याद कीजिए। और उसी समय हमारे उपस्थिति में ही लालू जी ने टैक्स फ्री किया था और कहा था कि ताड़ी तो जूस है जी। तो हमने उनको कहा, देखिए ताड़ी भी उजला है और दूध भी उजला है, चंद्रशेखर जी, उजला है ना दूध, और ताड़ी भी उजला होता है। आप भी काला भाई दूध हैं, आप फांसी भी कल के टोला पर उतारता है ताड़ी। और ताड़ी से भी कई बीमारियों की मुक्ति होती है। जूस है, सही बात। दूध भी पीने से मोटा ताजा तंदुरुस्त होता है, दूध पीने से, तो दोनों का फायदा एक है कि नहीं है? फर्क थोड़ा सा है, लेकिन उपयोगिता इसकी है ताड़ी की। ताड़ी जॉन्डिस का अचूक दवा है और ताड़ी को कृषि का दर्जा देने का हम लोगों ने मांग किया। जैसे आप बगीचा लगाते हैं तो 10 साल बाद बगीचा तैयार